सूरुल फलक कुरान पाक की एक मुख्तसर मगर निहायत अहम सूरत है। ये कुरान मजीद के आखिरी पारों में शामिल है और उसे माविज़तैन यानी पुनः मांगने वाली सूरतें में शुमार किया जाता है। दूसरी सूरत सूरुन नास है। सूरुल फलक का तारुफ पारा 30 रुकू 1 आयात 5। मक्की सूरत अक्सर उलमा के नजदीक सूरुल फलक क्यों नाजिल हुई? सूरुल फलक के नुजूल के बारे में मशहूर वाकया ये है कि नबी करीम पर एक यहूदी शख्स लिबिद बिन आसम ने जादू किया था। इस जादू के असर से नबी को कुछ वक्ती तकलीफ महसूस हुई, लेकिन आपकी नबूत और दीन पर कोई असर नहीं पड़ा। तब अल्लाह ताली ने अपने महबूब नबी की हिफाजत के लिए सूरा अल फलक और सूरा नस नाजिल फरमाई ताकि जादू के असरात खत्म हों और लोगों को सिखाया जाए कि वो हर किस्म की बुराई से अल्लाह की पुनाह मांगे। सूरा अल फलक का मरकजी पैगाम इस सूरत में अल्लाह ताली हमें ये सिखाते हैं कि हम उसकी पुनाह मांगे। एक, हर पैदा की गई चीज के शर से यानी दुनिया में मौजूद हर बड़ी चीज से हिफाजत। 2, अंधेरी रात के शर से, रात के वक्त अक्सर बुराइयां और खौफ बढ़ जाते हैं। 3, जादू करने वालों के शर से, खास तौर पर वो लोग जो गरहों में फूंक मारकर जादू करते हैं। 4, हसद करने वाले के शर से, जब वो हसद करे यानी किसी की नामत देखकर जलना। और ये सूरत कौन के लिए है? ये सूरत नबी करीम के लिए नाजिल हुई और क़यामत तक आने वाले तमाम मुसलमानों के लिए हिदायत है। यानी हर वो शख्स जो खौफ में हो, किसी के हसद या दुश्मनी से डरता हो, जादू या बरी नजर से बचना चाहता हो, वो इस सूरत को पढ़कर अल्लाह से हिफाजत मांग सकता है। सूरुल फलक की फजीलत ये हदीस में आता है कि नबी सोने से पहले सूरुल फलक और सूरुल नास पढ़ते थे। ये सूरतें हर किस्म की बुराई से बचाव का जरिया हैं। फिर क्या हुआ जब नबी करीम पर जादू हुआ जो लिबिद बिन आसम ने किया था, तो नबी को ख्वाब के जरिए खबर दी गई। एक दिन नबी ने ख्वाब देखा कि 2 फरिश्ते आए, एक सर के पास और दूसरा पांव के पास बैठा। उन्होंने बताया आप पर जादू हुआ है। जादू कहाँ रखा गया है? एक कन्वे में। 2, जादू का पता चल गया। फरिश्तों ने बताया कि जादू एक कन्वे में है। इस कन्वे का नाम दरवान था। नबी ने सहाबा को भेजा। उन्होंने वहां से कंघी, बैल और धागे की गरहें निकालें जिन पर जादू किया गया था। 3, सूरुल फलक और सूरुल नास का पढ़ना। फिर अल्लाह ताली ने सूरुल फलक सूरह नस नाजिल फरमाए। जब नबी ने ये सूरतें पढ़ना शुरू की, हर आयत के साथ एक ग्रह खुलती गई और जादू का असर खत्म होता गया। 4, मुकम्मल शफा मिल गई। आखिर में तमाम ग्रहें खुल गईं। नबी बिल्कुल ठीक हो गए। अल्लाह ने मुकम्मल हिफाजत फरमाई। अहम बात, नबी ने इस शख्स लिबिद बिन आसम से बदला नहीं लिया बल्कि माफ कर दिया। इससे हमें यह सबक मिलता है, इस्लाम सब्र और माफी सिखाता है और हर मुश्किल में अल्लाह पर भरोसा करना चाहिए। आज हमारे लिए सबक ये वाकया हमें सिखाता है कि जादू, हसद और बुराई से बचने के लिए रोजाना सूरुल फलक और सूरुल नास पढ़नी चाहिए। खास तौर पर सोने से पहले, सुबह व शाम। उसके बाद क्या हुआ? नबी करीम ने सूरुल फलक और सूरुल नास पढ़कर जादू खत्म कर दिया तो इब्तिदाओ नबी बिल्कुल सेहत याब हो गए। जादू का असर मुकम्मल तौर पर खत्म हो गया। आप पहले की तरह बिल्कुल ठीक हो गए। 2, बदला नहीं लिया गया। जिस शख्स ने जादू किया था यानी लिबिद बिन आसम, नबी ने उससे कोई इंतकाम नहीं लिया, उसे सजा भी नहीं दी। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि आपने मुआफ करके एली अखलाक की मिसाल दी। इम्मत को एक अहम सबक मिला इस वाकये के बाद। मुसलमानों को यह सिखाया गया कि हर किस्म की बुराई, जादू, हसद और नजर बद से बचने के लिए सूरुल फलक और सूरुल नास पढ़नी चाहें। ये सूरतें हिफाजत का जरिया बन गईं। नबी ने खुद भी सोने से पहले सुबह व शाम ये सूरतें पढ़ना मामूल बना लिया और सहाबा को भी यही सिखाया। असल सबक क्या है? ये वाकया हमें ये सिखाता है कि मुश्किल आए तो अल्लाह की तरफ रुजुआ करें। कुरान में शफा और हफाजत है। मुआफ करना बदला लेने से बेहतर है। खुलासा, जादू खत्म हुआ, इतना भी सेहत याब हुए, माफ कर दिया गया और उम्मत को हमेशा के लिए एक ताकतूर दुआ मिल गई। सूरुल नास कुरान पाक की आखिरी सूरत है और ये निहायत अहम सूरतों में से एक है। ये कुरान मजीद का हिस्सा है और सूरुल फलक के साथ मिलकर माविज़तैन कहलाती है, यानी वो सूरतें जिनके जरिए अल्लाह की पुनाह मांगी जाती है। सूरुल नास का तारुफ पारा 30 आयत 6 रुकू 1। मक्की सूरत। या सूरुल नास क्यों नाजिल हुई? ये सूरत भी उसी वाकये के दौरान नाजिल हुई जब नबी करीम पर जादू किया गया था। जादू करने वाला लिबिद बिन आसम था। अल्लाह ताली ने नबी की हिफाजत और उम्मत को तालीम देने के लिए
सूरह फलक, सूरह नास नाजिल फरमाएं। सूरह नास का मरकजी पैगाम ये सूरत खास तौर पर अंदरूनी बुराइयों से बचने के बारे में है, यानी वो बुराइयां जो दिल और दिमाग में आती हैं। अल्लाह ताला की 3 सिफात बयान की गई हैं। रब्बिन नास, सब इंसानों का पालने वाला। मलिकिन नास, सब इंसानों का बादशाह। अलान नास, सब इंसानों का माबूद। किस चीज से पनाह मांगी गई? वसवसा डालने वाले के शर से। जो इंसान के दिल में बड़े ख्यालात डालता है उसे विश्वास कहा जाता है। जो छपकर वसवसा डालता है, शैतान इंसान को नजर नहीं आता लेकिन खामोशी से दिल में बुराई डाल देता है। वसवसा डालने वाले कौन हो सकते हैं? सूरत के आखिर में बताया गया, मिनल जन्नि वन्नास, यानी जन्नत, शैतान, इंसान जो गलत बातों पर इकसाते हैं। सूरह नास की फजीलत, अहादीस के मुताबिक नबी सोने से पहले ये सूरत पढ़ते थे। ये दिल, दिमाग और ईमान की हिफाजत करती है। आसान अल्फाज में समझें, सूरह नास हमें ये सिखाती है कि जब भी बड़े ख्यालात आए, दिल घबराए, शैतान बहकाने की कोशिश करे तो फौरन अल्लाह की पनाह मांगो। सूरह फलक और सूरह नास में फर्क। सूरह फलक, सूरह नास, बाहर की बुराइयों से हिफाजत, अंदरूनी वसवसों से हिफाजत, जादू, हसद, रात की बुराई, शैतान और बड़े ख्यालात। खुलासा, अल्लाह ही हमारी हिफाजत करने वाला है। मान, शैतान और बड़े ख्यालात से बचने के लिए अल्लाह को याद करना जरूरी है। ये सूरत ईमान को मजबूत बनाती है।